आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की बसंत भाग 2 पुस्तक से रहीम के दोहों की व्याख्या करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए रहीम के दोहों की व्याख्या करते हैं। रहीम के दोहे। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति हो जाती है तो सगे सगे यानी मित्र, बनत बहुत बहुरीत यानी आपके जो मित्र हैं बहुत प्रकार से बनेंगे, रीत यानी प्रकार, बहु यानी बहुत प्रकार से, यानी बहुत व्यक्ति आपके मित्र बन जाएंगे जब आपके पास संपत्ति होती है। यानी जब धन आता है तो लोग आपसे मित्रता करने को आतुर हो जाते हैं, वो अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं आपके मित्र बनने के लिए। आगे लिखते हैं रहीम जी, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। विपत्ति कसौटी यानी विपत्ति जब आती है, जब दुख आता है तो उस समय आपके पास जो खड़ा रहता है, सोई साचे मीत। सोई मतलब वही, साचे यानी सच्चे, मीत यानी मित्र। रहीम जी कहते हैं कि जब आप धनी होते हैं, आपके पास संपत्ति होती है, तो आपके जो सगे संबंधी हैं वो आपके मित्र बन जाते हैं, बहुत प्रकार से मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब आप पर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो ऐसी कसौटी पर उनको, जब विपत्ति के समय उनकी कसौटी पर कसते हैं, जांच कर देखते हैं, तो जो हमारे साथ खड़े रहते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, और जो झूठे मित्र होते हैं वो विपत्ति के समय हमारा साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दोस्ती की थी वो हमसे नहीं की थी, हमारी संपत्ति से की थी। तो रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आपके पास धन संपत्ति होती है तो बहुत सारे आपके सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जब आपके पास विपत्ति आती है और जो व्यक्ति आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब जाल परे जल जात, जब जाल डालता है कोई मछुआरा मछली पकड़ने के लिए, जब जाल डालता है, तो आप सभी को पता है कि जो मछली और पानी में बहुत प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया है कि जब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जल के अंदर जाल डालता है तो उसके अंदर मछली तो फंस जाती है, लेकिन जो पानी है वो उसके बाहर निकल जाता है। जाल परे यानी जब जाल पड़ता है, जल जात बही, जल जो है पानी है बह जाता है। तजी मीनन को मोह, मीनन यानी मछली, तजी यानी छोड़ देता है, मोह यानी प्रेम, तो वो मछलियों का जो प्रेम है वो छोड़ देता है। जो पानी है, जो मछलियों का प्रेम छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है और मछली उसमें फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। और रहीम जी कहते हैं कि जो मछली है, मछली यानी मछली, नीर को यानी पानी की, तऊ न छाड़त छो, छो यानी प्रेम, यानी जो मछली है इतना होने के बावजूद भी वो पानी का प्रेम नहीं छोड़ सकती और पानी से बाहर आते ही वो मर जाती है। तो यहाँ पर यह बताया है कि जो जाल पड़ता है, यानी जब मछुआरा जाल डालता है मछली पकड़ने के लिए, तो जो पानी है उसके अंदर से बहकर बाहर निकल जाता है, जबकि जो मछलियां हैं वो उसमें फंस जाती हैं, लेकिन पानी उनका मोह छोड़कर, उसका प्रेम छोड़कर मछलियों का दूर चला जाता है। और रहीम जी कहते हैं लेकिन जो मछली है वो पानी को उसी प्रकार से प्रेम करती रहती है और वो उसको छोड़ नहीं पाती, और जब वो छोड़ती है पानी को तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान,
कही कबीर पर काज हित संपत्ति संजय सुजान। तो यहाँ पर जो है रहीम जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है। तरवर यानी पेड़, फल नहीं खात है, नहीं खाते, यानी जो पेड़ होते हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस पेड़ पे आम लगे हुए हैं, लेकिन ये जो आम है वो किसके लिए हैं? ये दूसरों के लिए हैं। ये पेड़ अपने आम स्वयं नहीं खाता। तो वही बताया गया है, तरवर यानी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, सरवर पियत न पान, और जो सरोवर होता है वो अपना पानी खुद नहीं पीता, पियत नहीं पीता, न पान यानी पीता नहीं है। सरोवर अपना पानी, जो सरोवर है, तालाब है, अपना पानी खुद नहीं पीता, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सजह सुजान। और रहीम दास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो जो संपत्ति ग्रहण करता है, संपत्ति का संचय करता है, संचय यानी इकट्ठा करना, जब धन संपत्ति को वो इकट्ठा करता है सज्जन व्यक्ति, वो दूसरों के हित के लिए करता है, दूसरों के काज और हित के लिए, कार्य काम आने के लिए और दूसरे की भलाई के लिए ही संपत्ति इकट्ठा करता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वही सुजान है, वही सुयोग्य व्यक्ति है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर ये अपना तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार से हमें भी जो संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए वो दूसरों के हित के लिए इकट्ठी करनी चाहिए, और तभी हम सुजान बन सकते हैं, सज्जन व्यक्ति बन सकते हैं। यानी सज्जन व्यक्ति ही जब संपत्ति का संचय करता है तो वो दूसरों के हित के लिए करता है। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। तो यहाँ पर जो रहीम जी कहते हैं कि थोथे बादर क्वार के, क्वार ऐसा मौसम होता है जब सर्दी बीत जाती है और अभी गर्मी आती नहीं है, उसके बीच का जो ये एक मौसम होता है। और वो कहते हैं कि ऐसे मौसम में जो बादल होते हैं वो बड़े थोथे होते हैं, थोथे यानी उनके अंदर पानी नहीं होता, जो रहीम गहरात, और वो ऐसे ही गड़गड़ाते रहते हैं, लेकिन जो वो ऐसे गरजते रहते हैं लेकिन वो बरसते नहीं है, क्योंकि वो थोथे होते हैं, उनके अंदर पानी नहीं होता। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। और रहीम जी कहते हैं कि इसी प्रकार से अगर जो व्यक्ति पहले धनी रहा हो और अब वो गरीब हो गया है तो वह पिछली बातें करता रहता है, यानी जब उसके पास बहुत पैसा था, धन संपत्ति थी, तो बड़ी बड़ी बातें वो वैसे ही करता रहता है, क्योंकि लेकिन वो अभी गरीब हो चुका है। धनी पुरुष निर्धन भय, अगर धनी पुरुष अगर निर्धन बन जाता, गरीब बन जाता है, लेकिन फिर भी वो पिछली बातें करता रहता है, अपनी धन संपत्ति की पिछली बातें ही करता रहता है। पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परी सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि धरती की सी रीत है, कि धरती की ऐसी रीति है, इस ऐसा धरती की ऐसी आदत है, धरती यानी पृथ्वी की, शीत घाम और में, कि वो क्या सहती रहती है? शीत ऋतु यानी सर्दी सहती है, घाम यानी गर्मी सहती है, और में यानी बरसात भी सहती है। जिस प्रकार से पृथ्वी सर्दी गर्मी बरसात सहती रहती है, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। और रहीम दास जी कहते हैं कि हमारी ये जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो भी इसी प्रकार से है कि जो जैसा है उसको हम वैसा ही सहन करते हैं। जैसी परे सो सही रहे, यानी जिस प्रकार से हमारे पर मुसीबतें पड़ती हैं और हम उसी को सहते रहते हैं, त्यों रहीम यह दे, हमारा शरीर भी धरती की जैसा है, धरती के जैसा है। तो आज आपने ये रहीम के दोहे पढ़े और आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।